हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सीएस। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आइए मैम। तो आज से हम स्टार्ट करें अपनी एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, ज़रूरी नहीं है, देखिए लेक्चरर का जो भी, चाहे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे कोई इसरो का पेपर हुआ है, चाहे कोई पीजीटी है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आपके लिए वो पेपर्स मैं लेकर आऊँगी और वो पेपर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेक्चरर का है ये एग्जाम। तो देखिए कौन सा एग्जाम है, लेक्चरर का हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये एचपीएससी का लिखे आता है, एचपीएससी लेक्चरर के लिए, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली एचपी दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश का लेक्चरर का एग्जाम है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का लेक्चरर का एग्जाम है, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस अच्छे हैं इसमें। कुछ प्रीवियस यूजीसी नेट के ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी, जिन्हें इसमें भी पेपर में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And the first question is, which of the following is not a measure of software quality? And the options are correctness, maintainability, accessibility and integrity. And the correct option for this question is accessibility. ठीक है, इसका correct answer क्या रहेगा? accessibility. Software quality की अगर measures की बात करें तो correctness, maintainability और integrity ये तीनों आते हैं उसमें, accessibility उसमें नहीं आता है। Next question is, cyclomatic complexity is given by e minus n plus 2, e minus n, e plus n minus 2 and e plus n. And the correct answer for this is e minus n plus 2. ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? e minus n plus 2। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी आप देख पा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, सेकेंड वाला भी किसका है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी पूछी हुई है, तो वो क्या होती है? e माइनस एन प्लस 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन टू करेक्ट एन एरर, शो एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट, फाइंड एन एरर, नन ऑफ दीज। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों की जाती है? तो देखिए, करेक्ट करने के लिए नहीं की जाती है और ना ही एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट को शो करने के लिए की जाती है, ये एरर को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस लिए की जाती है? विद द इंटेंशन टू फाइंड आउट द एरर्स। ठीक है, वो हम एरर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, टेस्टिंग करें तो हम क्या चाहते हैं कि एरर्स निकालें अपने प्रोग्राम में से, अपने सॉफ्टवेयर में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म्स ऑफ। जो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग होती है ये किसकी फॉर्म्स हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की हैं, सिस्टम टेस्टिंग की हैं या यूनिट टेस्टिंग की हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की टाइप्स हैं। ठीक है, दोनों ही, अल्फा एज वेल एज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज द रिलायबिलिटी इंक्रीजेज फेलियर इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे जैसे रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फेलियर इंटेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम रिलाय करते हैं किसी चीज के ऊपर तो फेलियर इंटेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर ऑफ कंडीशंस इन अ डिसीजन टेबल इज n। ठीक है, कितनी कंडीशंस है? टोटल n है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल्स पॉसिबल। ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल्स जो है वो पॉसिबल होंगे? 2n होंगे। ठीक है, n नहीं होंगे, 2n नहीं होगा, 2 क्या होगा? n होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरीली एम्स ऑन डेवलपिंग रिलायबल सॉफ्टवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? रिलायबल सिर्फ या कॉस्ट इफेक्टिव? रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों, या नन ऑफ दीज? येस, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिलायबल एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग। इनमें से कौन सी टाइप है टेस्टिंग की? रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, रिकवरी टेस्टिंग भी होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग भी होती है और सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन इज डिस्कस्ड इन डेटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, प्रोसीजरल डिज़ाइन या इंटरफेस डिज़ाइन?
तो जब भी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम फिक्स कर रहे हैं कि ठीक है, कोई भी जो भी हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर कौन सा सही रहेगा, ये कौन से डिज़ाइन में डिस्कस किया जाता है, डेटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, प्रोसीजरल डिज़ाइन या इंटरफेस डिज़ाइन, एंड द करेक्ट आंसर इज डेटा डिज़ाइन. Next question is the probability of success of two modules in unit testing is 0.9 each. ठीक है, 2 मॉड्यूल्स हैं और दोनों का ही यूनिट टेस्टिंग का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.9 है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज 0.9. द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का दिया हुआ है आपको. इंटीग्रेशन में दोनों मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके टेस्टिंग की जाएगी और दोनों मॉड्यूल्स की सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है अलग अलग से, वो कितनी दी हुई है, 0.9. अब आपसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है, सक्सेस की पूछी जा रही है. ठीक है, और वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.729 हो जाएगा. 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9. ठीक है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसे आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 0.729. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क्स फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज. वो मैकेनिज्म कौन सा होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड अटैक से. एंड द ऑप्शंस आर फायरवॉल, फॉर्मेटिंग, डिजिटल सिग्नेचर, नन ऑफ दीज. यस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, फायरवॉल. ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फायरवॉल रहेगा. फायरवॉल की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क को. And the next question is which of the following is the fastest media of data transfer. डेटा ट्रांसफ़र का फास्टेस्ट मीडिया कौन सा है इनमें से, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड अनट्विस्टेड वायर, टेलीफोन लाइंस एंड फाइबर ऑप्टिक. तो देखिए इसमें से सबसे फास्ट कौन सा होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है. ठीक है, आजकल यही ज़्यादा यूज़ होने लगा है. ठीक है, फाइबर ऑप्टिक क्या रहेगा, सबसे फास्टेस्ट मीडिया रहेगा डेटा ट्रांसफ़र का. देन वी हैव द इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, वेबसाइट, होस्ट या सर्वर. तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन या नन ऑफ दीज. तो देखिए स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब डेटा जा रहा है तो स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज़ किए जाते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में. देन वी हैव द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है, जब वो वाला मेथड कौन सा है जिसमें ट्रांसमिशन दोनों जगह से, ठीक है, सेंडर से भी और रिसीवर से भी क्या होता है, दोनों डायरेक्शंस में वर्क करेगा, बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. लेकिन क्या कंडीशन दे दी कि एक बार में एक ही डायरेक्शन में वर्क करे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा. सिंप्लेक्स में सिर्फ सेंडर से रिसीवर के पास ही जा सकता है, रिसीवर फीडबैक नहीं दे सकता अपनी तरफ से. ठीक है, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से होता है और दोनों तरफ से इकट्ठा चल सकता है. लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. तो वो क्या बनेगा, हाफ डुप्लेक्स बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल कमिंग फ्रॉम अ ट्रांसमीटर इज नोन एज. अनमॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होता है ट्रांसमीटर से आता है उसे क्या बोला जाता है, कैरियर सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, प्राइमरी सिग्नल या नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेस बैंड सिग्नल. ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, बेस बैंड सिग्नल. अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल दैट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, इट इज नोन एज बेस बैंड सिग्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज. ठीक है, तो अब इसमें आपने चेक करना है. ठीक है, यहाँ पे 0 है, इट इज़ ऑल्सो 0. तो यहाँ पे देखिए 0 है लेकिन यहाँ 1 है, तो एक का डिफरेंस हो गया. जो भी दोनों नंबर में जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंट होंगे बिट्स, वो आपका हैमिंग डिस्टेंस में 1 ऐड करते जाएंगे. अभी देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, दैट मीन्स एक और ऐड कर लें. देन 1 है, अगेन 0 है, तो एक और ऐड कर लें. देन हमारे पास क्या है, 1 एंड अगेन 1, ये भी सिमिलर है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3. ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स नीडेड फॉर 10 लाइन्स
in a cross point switch which is full duplex in nature and there are no self connections. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं जब 10 लाइंस हैं और ये क्या है, फुल डुप्लेक्स हैं नेचर में. ठीक है, क्या है, फुल डुप्लेक्स है. ठीक है, तो जितने भी लाइंस हैं हर किसी को सेंड कर सकता है और उनके पास भी आ सकता है. ठीक है, अगर ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, अलग अलग हैं. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ हैं. ठीक है, तो ये मेश टोपोलॉजी की तरह हो गया. तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/2, दैट मीन्स 10 इंटू 9/2 और आंसर क्या आ जाएगा, 45. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, 45 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ अ चैनल फॉर अ नॉइसलेस 3 किलोहर्ट्ज बाइनरी चैनल इज. ठीक है, अब देखिए ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम डेटा रेट फाइंड आउट करना है चैनल का. ठीक है, अब एक तो सबसे पहले आपने देखना है किस तरह का चैनल है, बाइनरी चैनल है. ठीक है, तो कितने डिस्क्रीट लेवल्स होंगे, तो देखिए 0 1 2 ही लेवल्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं फॉर्मूला में. जो मैक्सिमम डेटा रेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज 2h log v to the base 2 bps. ठीक है, ये हमारा यूनिट हो गया. और देखिए फॉर्मूला क्या है, 2h इंटू लॉग v टू द बेस 2. ठीक है, अब देखिए 2 तो आपका रहेगा ही यहाँ पे, साथ में h और v दो चीज़ें हमें देखनी है. v देखिए क्या है, डिस्क्रीट लेवल्स कितने हैं. ठीक है, कितने लेवल्स हैं टोटल, यहाँ पे हमने देखा बाइनरी चैनल है तो दैट मीन्स 2 लेवल्स हैं. दैट मीन्स v की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. और h की वैल्यू अब देखनी है आपने. ठीक है, अब h की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें 3 किलो हर्ट्स. ठीक है, 3 किलो हर्ट्स हमें दी हुई है. ठीक है, किलो हर्ट्स है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा. अब देखिए इसमें पुट कर लेते हैं तो ये क्या बना, 2 इंटू 3000 लॉग 2 टू द बेस 2. ठीक है, अब तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 क्या आ गया, 1 आ गया. तो दैट मीन्स 2 इंटू 3000 क्या आया, 6000. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6000 bps. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर या नन ऑफ दीज. अगर आपने नेटवर्किंग वाले लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ हमारा होस्ट टू होस्ट होता है. ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी होस्ट टू होस्ट कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, देखिए नेटवर्क लेयर. ठीक है, आगे प्रोसेस टू प्रोसेस कौन सी लेयर करती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन पेज इज करप्टेड, पेज इज इन मेन मेमोरी, पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी या नन ऑफ दीज. पेज फॉल्ट कब होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज जब हमारा पेज मेन मेमोरी में नहीं होता है. ठीक है, जब भी पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, जो भी प्रोसेस रनिंग मोड में है, ठीक है, जो भी उसे कंटेंट चाहिए, तो अभी अगर वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है तो उसे मेन मेमोरी में लेकर आया जाता है. ठीक है, तो और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट बोलते हैं. डिफरेंट पेज फॉल्ट एल्गोरिदम्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करें, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं. ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फिर जो पेज हमें रिक्वायर्ड है उन्हें मेमोरी में लेकर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर प्रोसेसेस ईच रिक्वायरिंग 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर. ठीक है, 3 प्रोसेसेस हैं और हर यूनिट को कितने यूनिट्स चाहिए, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स आर के 2 यूनिट्स चाहिए. द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर सच दैट नो डेडलॉक विल एवर अकर इज. तो मिनिमम कितने हमारे पास यूनिट्स हों आर के तो डेडलॉक नहीं होगा. ठीक है, ये प्रोसेसेस यूज़ कर रही हैं, दे रही हैं, वापस दे रही हैं. ठीक है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे ऐसा होगा कि डेडलॉक नहीं होगा. तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए 3 यूज़र प्रोसेसेस हैं. ठीक है, 3 यूज़र प्रोसेसेस हैं तो तीनों को एक एक दे दो. ठीक है, तीनों प्रोसेसेस को कितना देना है, आपने एक एक देना है. ये नहीं करना है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया और 6 आ गया हमारे पास आंसर. ठीक है, ये नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं होगा आपका आंसर. तो ये क्या रहेगा, इसमें 3 प्रोसेसेस हैं तो तीनों को एक एक दे दो. जितने भी ये यूनिट्स हैं ना, इससे एक एक कम दे देना है. ठीक है, तो अब सबको एक एक दे दिया और साथ में एडिशनल एक हमने रख लिया कि जौन सी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होने लगेगी उसे ये वाला एक दे देंगे. ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, 4 बनेगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4.
Next question is, at a particular time of computation the value of counting semaphore is 7. ठीक है, क्या है वैल्यू 7 है. Then 20 p operations and x v operations were completed on this semaphore. If the final value of the semaphore is 5, x will be. अब देखिए इसमें चार चीज़ें हैं. ठीक है, फॉर्मूला में चार चीज़ें यूज़ होंगी. एक तो हमारे को क्या दी हुई है, फाइनल वैल्यू दी हुई है. देन हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू थी. अब उसके साथ कुछ पी ऑपरेशंस दिए हुए हैं और साथ में क्या दिए हैं, वी ऑपरेशंस दिए हैं. ठीक है, वी क्या होते हैं, सिग्नल ऑपरेशंस होते हैं और पी क्या होते हैं, वेट ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है, पी क्या होते हैं, वेट ऑपरेशंस, और वी क्या होते हैं, सिग्नल ऑपरेशंस. अब देखिए जो सिग्नल ऑपरेशंस है उन्हें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और पी वाले ऑपरेशंस को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है. सिग्नल जो होगा वो हमेशा क्या करता है, मतलब रिलीज कर दिया. ठीक है, अभी कोई प्रोसेस थी, उसने क्या किया, जो भी वो यूज़ करा था लाइक रिसोर्स, उसे क्या किया, रिलीज़ कर दिया है. और वेट वाले में क्या कर रहा है, वो उसे यूज़ करता है, उसकी वैल्यू को क्या करता है, डिडक्ट कर देता है. ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन एंड ऑल वो सब चीज़ें इससे रिलेट करती हैं. ठीक है, तो वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू है माइनस कर देंगे पी और ऐड कर देंगे वी. ठीक है, तो अब इनिशियल वैल्यू देखिए क्या थी, 7 थी, माइनस क्या करेंगे 20. ठीक है, जितनी बार भी वेट ऑपरेशन कॉल हुआ है वो क्या करेंगे 20. जब भी वेट ऑपरेशन कॉल होता है तो वैल्यू क्या होती है, डिडक्ट होती रहती है बाय 1. अभी v है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे आप, कितना है x. ठीक है, कितना है x, और फाइनल वैल्यू भी दी हुई है, वो क्या दी हुई है 5. अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ गया, -13 इज इक्वल्स टू x, और इधर क्या है 5, तो ये इधर चला गया, तो क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू क्या आ गई 18. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18. Next question is, which of the following scheduling algorithm suffers from Bailey's anomaly? इनमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है बैलेडीज एनॉमली से सफ़र करता है? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, LFU, LRU, FIFO एंड नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज FIFO. ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है उसमें बैलेडीज एनॉमली एग्जिस्ट करती है, मतलब वो उससे सफ़र करता है. Next question is, which of the following scheduling policy is well suited for a time shared operating system? टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा शेड्यूलिंग CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी सबसे सही रहेगी? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, या नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राउंड रॉबिन. ठीक है, राउंड रॉबिन जो है हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वो सही रहता है जब भी टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. Next question is, dirty bit is used to show the page with corrupted data, wrong page in the memory, page that is modified after being loaded into cache memory, less frequently accessed data. अब देखिए जो डर्टी बिट होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एसोसिएटेड होता है कैशे मेमोरी के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पेज तो यहाँ पे इसे किस लिए यूज़ किया जाता है ये पूछा जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज विद करप्टेड डेटा नहीं, पेज रॉन्ग पेज इन द मेमोरी, लेस फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड पेज नहीं. तो ये क्या होता है, बेसिकली इज़ यूज टू शो द पेज, उस पेज को शो किया जाता है जिसे मॉडिफाई कर दिया गया है आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैशे मेमोरी. ठीक है, कैशे मेमोरी में लोड करके उसके क्या किया गया, अभी मॉडिफाई कर दिया गया, बट अभी मेन मेमोरी में या और कहीं पे ये नहीं हुआ है. ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली डर्टी बिट इज़ यूज टू शो. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू कैशे मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर या फंक्शन. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोसेस. ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शेड्यूलर विच सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड. जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है वो कौन सा शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिडल टर्म शेड्यूलर या प्रोसेस शेड्यूलर. तो वो कौन सा शेड्यूलर होता है, देखिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है. ठीक है, प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से उठाकर कौन लेकर जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेकर जाता है. इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, CPU शेड्यूलर बोला जाता है. ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, CPU शेड्यूलर भी बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following loader is executed when a system is first turned on or restarted.
कौन सा लोडर एग्जीक्यूट किया जाता है जब भी सिस्टम सबसे पहले टर्न ऑन होता है या रीस्टार्ट किया जाता है? बूट लोडर, कंपाइल एंड गो लोडर, एंड देन वी हैव बूट स्ट्रैप लोडर, रीलेटिंग लोडर, रीलोकेटिंग लोडर होगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा? बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, क्या होगा? बूट स्ट्रैप लोडर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बूट लोडर हमारा तब होता है जब भी कोई भी प्रोसेसेस को किया जाता है। ठीक है, जब भी प्रोसेसेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसेस होती हैं, जब वो लोड होती हैं या स्टार्ट होती हैं, तब हमारा कौन सा यूज़ होता है? बूट लोडर यूज़ होता है। लेकिन जब सिस्टम फर्स्ट टाइम टर्न ऑन या रीस्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे कौन सा यूज़ होता है? बूट स्ट्रैप लोडर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब इज कॉल्ड वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम या थ्रूपुट? एंड द करेक्ट आंसर इज टर्न अराउंड टाइम। इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम एक्सप्लॉयट डैश डिज़ाइन टेक्निक। जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम होता है वो कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है? ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर या बैक ट्रैकिंग? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर कौन यूज़ कर रहा है? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब कौन से यूज़ करते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करते हैं। ग्रीडी में आ जाते हैं प्रेम्स, क्रूस्कल, ये सब आ जाते हैं। डायनेमिक में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से अलग अलग जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं अलग अलग टेक्निक्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज। डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया जाता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्टैक्स। ठीक है, स्टैक की एक एप्लीकेशन है कि वो क्या करता है? इट इज़ यूज टू इवैल्यूएट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? यहाँ स्टैक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवर्सल टेक्निक्स लिस्ट द नोड्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर? ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है, लाइक हमारे पास 4 है। अब देखिए लेफ्ट में क्या होगा? इससे छोटा होगा हमेशा एलिमेंट, और राइट में क्या होगा? इससे बड़ा होगा BST में। ठीक है, BST के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा प्रिंट करेगा? देखिए, पोस्ट ऑर्डर करेगा, प्री ऑर्डर करेगा या इन ऑर्डर करेगा? अब अगर हम देखें तो 1 4 5 ये असेंडिंग बना, तो देखिए क्या है? लेफ्ट, रूट एंड राइट, सो दैट मीन्स इन ऑर्डर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके पास? इन ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ द प्री फिक्स एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, प्री फिक्स, प्री है, इसका मतलब ये वाला ऑपरेटर कहाँ जाएगा? A और B के बीच में, A प्लस B। ये कहाँ जाएगा? C माइनस D। ठीक है, ये अपने अपने हो गए इनके ऑपरेटर्स, और स्टार कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है किसमें? पोस्ट फिक्स में, तो वो क्या बनेगा? AB प्लस। ठीक है, और इधर से क्या बनेगा? CD माइनस, और ये स्टार कहाँ जाएगा? इन दोनों के मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? बाद में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? AB प्लस CD माइनस एंड देन स्टार। ठीक है, तो AB प्लस CD माइनस एंड देन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज। बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम की जो है बेसिकली यहाँ पे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो n, n स्क्वायर, n log n या log n? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज log n। ठीक है, क्या होती है? log n होती है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी। देन वी हैव द नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी ट्रीज विद 3 नोड्स। ठीक है, कितने टोटल बाइनरी ट्रीज पॉसिबल हैं अगर 3 नोड्स हैं? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 2NCN अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो n क्या है यहाँ पे? 3, तो आपके पास क्या आ गया? 63 अपॉन 4। ठीक है, 63 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्डर ऑफ एल्गोरिदम दैट फाइंड्स वेदर अ गिवन बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स प्रोड्यूसेस अ 1। तो यहाँ पे देखिए उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लीनियर रहेगा, लॉगरिथमिक रहेगा या एक्सपोनेंशियल रहेगा? तो अब देखिए बूलियन फंक्शन है और n वेरिएबल्स हैं। अब चेक करेंगे अगर, तो पूरी लिस्ट में अगर चेक करेंगे, ठीक है, कितनी एंट्रीज होंगी? 2n एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो वही उतने ही चेकिंग्स करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर? एक्सपोनेंशियल होगा ऑर्डर ऑफ एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कनेक्टेड साइक्लिक ग्राफ ऑन n वर्टिसेस इज।
अगर n वर्टिसेस हैं तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी, n नहीं होगी, n+1 नहीं होगा, तो क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, n-1 अगर एजेस मिनिमम एजेस हमें रिक्वायर्ड होंगी ही होंगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा ग्राफ। तो ट्री में भी हमें जबकि वो तो ए साइक्लिक होता है, तब भी हमें n-1 वर्टिस एजेस चाहिए होती है n वर्टिसेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज्यूम 5 बफर पेजेस आर अवेलेबल टू सॉर्ट अ फाइल ऑफ 105 पेजेस। 105 पेजेस हैं हमारे पास, 5 बफर पेजेस हैं जिसके थ्रू हमने क्या करना है, अब सॉर्ट करना है। द कॉस्ट ऑफ सॉर्टिंग यूजिंग एमवे मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अब एमवे मर्ज सॉर्ट की हेल्प से हमें क्या करना है, इसे सॉर्ट करना है। अब देखिए इससे आप सॉल्व कैसे करेंगे, अब टोटल पेजेस कितने हैं आपके पास, 105 हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो कितना अवेलेबल है आपके पास, 5 बफर पेजेस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर हम देखते हैं कॉस्ट जो होती है ना, वो क्या होती है बेसिकली 2n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पासेस, ठीक है। अब ये जो n है ये तो है कि कितने पेजेस हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे n तो क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, तो दैट मीन्स 2 × 105। अब एक चीज़ और चाहिए हमें, नंबर ऑफ पासेस चाहिए। अब नंबर ऑफ पासेस आपके कैसे कैलकुलेट होंगे, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 105 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आया, 21। अब वापस क्या करेंगे, 21 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 5 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक कम से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते चले जा रहे हैं, तो जब लास्ट में आपके पास 1 आ जाता है, मतलब यहाँ पे आपके पास 21 सब लिस्ट्स बनेंगी। देन आपके पास कितनी बनेंगी, 5 सब लिस्ट्स बनेंगी, 5 नहीं 6 आएगा, सॉरी, ठीक है। 21 है, पूरा पूरा उससे ऊपर ही लेकर जाएंगे हम, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ही लेंगे कि उसको पूरा राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऊपर वाला सील वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो फिर 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने रिक्वायर्ड है हमें, 4 रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 4 जब आप करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 840, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बनता है हमारा, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज पुश 1 पुश 2 पॉप, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या पूछते हैं कि ये सब करने के बाद पॉप जो कर रहे हैं वो कौन से सीक्वेंस में हो रहा है, किस सीक्वेंस में हो रहा है। तो देखिए पुश जब हम कर रहे हैं तो 1 किया, देन पुश क्या किया हमने 2, अब पॉप सबसे पहला पॉप क्या कर रहा है, 2 को पॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से इरेज कर देते हैं। देन हमारा पुश क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, देन पुश क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब दोबारा पॉप कितनी बार कॉल हुआ, 3 टाइम्स, दैट मीन्स 2 होगा सबसे पहले, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, आफ्टर दैट 2 को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ से पॉप हो चुके हैं, 2 को क्या किया, पुश किया, अब इसे भी क्या कर दिया, पॉप कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब इस सीक्वेंस में ये क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 1 1 2, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, 40 हमने अभी इस वाले वीडियो में कवर किए, 40 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सीएस से रिलेटेड इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, 40 हो गए, 40 नेक्स्ट में कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।